सूर्य के अनेकों मंत्र हैं। सूर्य के जो बीजात्मक मंत्र हैं, इस बार हम मंत्र आपको थोड़ा सा बदल रहे हैं। ओम ह्रीम हम से अक्सर हम मंत्र बताते हैं ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस बार मंत्र चेंज करें, ओम ह्रीम हम से। दोबारा सुने, ओम ह्रीम हम से। इस मंत्र की माला हमें कब पढ़नी है? रविवार के दिन, मात्र 2 रविवार आपने इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र की 3 माला, ये 5 माला करनी है। माला हल्दी की हो तो बहुत उत्तम, हल्दी की ना हो तो रुद्राक्ष की हो या लाल चंदन की माला हो। हमें केवल 2 रविवार ये उपाय करना है। सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब हम अपना दैनिक पूजन करते हैं, उसी समय एक लोटे में जल भर के रखें, तांबे का लोटा हो अति उत्तम, और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं अपने पूजा के दरबार में। अमूमन जो घर में हम मंदिर बनाते हैं वो पूर्व दिशा या ईशान्य कोण में ही हम मंदिर बनाते हैं। तो हमें इस मंत्र की 3 या 5 माला करनी है बहुत ध्यान से, और यही भाव मन में लाने हैं, हे सूर्य नारायण, हे देव, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। 3 या 5 माला आप कर लीजिएगा। उसके बाद लोटे वाला जल सूर्य नारायण को 3 बार धार बना करके आप लोग अर्पण करें। अब इन 2 रविवारों में, 2 ही रविवार ये मंत्र पढ़ना है हमें, 3 या 5 वाला। इन 2 रविवारों में 5.25 किलो गेहूँ थोड़ा दला हुआ, या गेहूं का दलिया भी आप ले सकते हैं। इसमें से अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो 5.25 किलो 2 जगह ले लें। 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है। 12 राशियों में से सूर्य को केवल मात्र 1 राशि प्राप्त है, जिसका नाम है सिंह राशि। ऐसे ही चंद्रमा को भी 1 राशि प्राप्त है, जिसका नाम है कर्क राशि। बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त होती हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे सूर्य की पंचम राशि है, 5वीं राशि आती है, तो हमें 5.25 किलो, और सवाया में कोई भी चीज़ लेना शुभ ही होता है। 5.25 किलो गेहूँ ले लें, पॉकेट अलाउ करती है तो 5.25 किलो एक्स्ट्रा और ले लें। 5.25 किलो जो आपने गेहूँ लिया है उसे हल्के से गर्म पानी में, यानी कि उसे बॉईल कर लें, हल्का सा नम बना लें। और यदि आप उबाल नहीं सकते तो फिर आप उसको थोड़ा सा गेहूं का जो छानस आता है, जिसे हम गेहूं का चोकर कहते हैं, 5.25 किलो वो ले लें, और 5.25 किलो गेहूं का दलिया ले लें। और जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपके आसपास ही ये थैलियाँ रखी हों, सूर्य नारायण का ध्यान करके मन में भाव लाएं कि इसमें से जो, अगर उबाल करके आप रखते हैं तो उबला हुआ भी किसी बर्तन में रख लें, और यदि आप चोकर लेते हैं, आटे की छानस लेते हैं, तो वो थैलिया में जिसमें भी रखा है उसमें रख करके उस पर हाथ रख के भाव में रखें, हे सूर्य नारायण आपकी कृपा बने। ये मैं जो लाया हूँ ये गौ माता की सेवा के लिए है, और जो दला हुआ गेहूँ है, जिसे दलिया कह रहे हैं आप, वो मैं पक्षियों के लिए लाया हूँ। 5.25 किलो जो दला हुआ गेहूँ है वो पक्षियों को डाल दिया जाए रविवार के दिन ही, और जो 5.25 किलो आपने चोकर लिया है या दलिया आपने उबाल लिया है, जब वो नम सा हो जाए, गल सा जाए, तो वो कहीं भी गाय हों उन्हें थोड़ा थोड़ा आप खिला सकते हैं। नहीं तो चोकर लिया है तो गाय की जो छानस होता है वो कहीं भी गौ माता को गौशाला जा कर के आप थोड़ा थोड़ा खिलाइए। 2 रविवार आपने ऐसा करना है। सूर्य नारायण की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके ग्रह में बल आएगा। और एक ध्यान और रखना, जिन साधकों की आई साइट बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिनको आइज़ में नाना भांति के इन्फेक्शन रहते हैं, उन्हें भी सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए चाक्षुष विद्या का पाठ करना चाहिए। उन्हें भी सूर्य से संबंधित दान पुण्य करना चाहिए। उन्हें भी सूर्य से संबंधित यही मंत्र जो आज मैंने बताया आपको, ओम ह्रीम हम से, हल्दी की माला से 3 माला करने से नेत्र ज्योति का विकास होता है और उस साधक को नाना भांति से लाभ मिलते हैं। ईश्वर न करे आपके बच्चों की नेत्र ज्योति कम है या किसी की कम है, तो आप चाक्षुषी विद्या और ये मंत्र ओम ह्रीम हम से, हल्दी की माला से आए रविवार 5 माला करिए। कहीं न कहीं सूर्य नारायण की कृपा से नेत्र ज्योति में वर्धन होगा। अब देखो कारण क्या है, नेत्र ज्योति यानी कि आँखों से जब हम देखते हैं तो हमें रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है, सारा संसार दिखता है। ऐसे ही जब रात्रि होती है, अंधकार छा जाता है, सूर्य जब प्रकाश फैलाते हैं तो वो भोर काल हो जाती है, और सारा दिन सूर्य की जो स्वर्ण किरणें हैं उनमें चमचमा उठता है। तो कहने का मतलब यही है कि सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं, प्रकाश के नियंता हैं। इसीलिए प्रकाश आँखों को भी चाहिए, उनके लिए हमें सूर्य देव की साधना करनी पड़ती है। तो आज हमने जो आपको
ये रविवार का ही एक उपाय बताया है, मात्र 2 रविवार आपको ये उपाय करना है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।